आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे हम चर्चा करेंगे जो पूरी तरीके से ज़ीरो लैग है। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में हम आएँगे और यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो लैग। अब जैसे ज़ीरो लैग आप लिखते तो आपके सामने एक इंडिकेटर आता है, ज़ीरो लैग ट्रेंड सिग्नल्स एमटीएफ बाय अल्गो अल्फा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर अगर आप इस इंडिकेटर को देखते तो एक आम सा इंडिकेटर, साधारण सा इंडिकेटर जो आपको बहुत जगह पे बाय सेल सिग्नल वाला दिख जाएगा। पर इसमें खास बात क्या है, ये ज़ीरो लैग क्यों है और इसमें कहाँ से हम बहुत सतर्कता के साथ इसमें हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक चार्ट है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 मिनट, 5 मिनट, 60 मिनट, 240 मिनट और एक दिन। ये आपको लगातार मार्केट में चल रहे टाइम फ्रेम के बेस पे मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, ये दोनों चीज़ आपको बताते रहता है। आप चाहे तो इसके टाइम फ्रेम को बदल के अपने मत अनुसार, जैसे ये 5 मिनट है, यहाँ पर 5 मिनट लिखा हुआ है, इसको आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में हम सबसे पहले जाएंगे और चूंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंथ 70 रखा है, उसको 70 रखिए। अभी सिर्फ यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर जो है इसको बदल देंगे, 1.2 से कर देंगे 1.5। ठीक है, 1.5 करने के बाद अब आप थोड़ा सा नीचे आइए। अब यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम अलग अलग दिया हुआ, इसको हम सबसे पहले पहले वाले को बदलेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देंगे बस। इसको आप जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम यहाँ पर एंट्री प्लान कैसे करेंगे। आप चाहे तो ये जो चार्ट है इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये मैं इसको सीधा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि फिलहाल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए टेबल्स में जाएंगे, ये जो टेबल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टेबल को हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अनचेक कर दे करते वो टेबल यहाँ से हट जाएगा। अब बारी आती है हम एंट्री कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल जगह पे आप यहाँ पे एंट्रीज के बारे में देख रहे हैं। मल्टीपल जगह कौन कौन सा, सबसे पहले आपके मन में कौन कौन सा ख्याल आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल मिला तो क्या हम यहाँ से एंट्री करेंगे, या फिर यहाँ पर रेड सिग्नल मिल रहा है क्या यहाँ से एंट्री करेंगे, क्या ये ज़ीरो लैग इंडिकेटर। नहीं, हम पूरी तरीके से यहाँ पे विचार पूर्वक काम करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप इन सिग्नल के ऊपर से सबसे पहले अपना मन हटा लीजिए, इन सिग्नल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम क्या करेंगे, मार्केट जब चलते 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 ये जो एरिया है ग्रीन कलर का, इस एरिया का जो लोअर लाइन है, ध्यान से देखिए, इस एरिया का जो लोअर लाइन है यहाँ पे जब मार्केट पहुंचेगा, लोअर लाइन पे, यहाँ पर बीच में कहीं नहीं, ये लोअर लाइन, ये अपर लाइन, इसको एक पट्टी मान लीजिए, एक बैंड मान लीजिए। इस बैंड का जो लोअर बॉटम लाइन है इसके पास जब मार्केट पहुंचेगा और यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनेगा, हमारी एंट्री वहां से होगी और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। बड़ा ही सिंपल साफ सुथरा स्ट्रेटेजी, कोई भी सिग्नल को फॉलो करने की आवश्यकता है ही नहीं। आइए देखते क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं तो बिल्कुल आपका एंट्री, ये कैंडल है, इसके ऊपर ये वाला कैंडल है, तो आपकी एंट्री बिल्कुल यहाँ से हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसके नीचे मार्केट चला जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट कहाँ तक पहुँचता है, तो देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया था। लेकिन हमारे लिए हमेशा याद रखिए, ऐसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम काम करते हैं तो हमारे जो टारगेट्स है वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, वो टारगेट्स छोटे होने चाहिए। तो आप अगर यहाँ से 2:1 का भी टारगेट रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। 1:1 का रखना चाहते हैं, कोई बुराई उसमें नहीं है। शुरुआती दौर में आप इसको अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। उससे भी बड़ा रखने के लिए फिलहाल मार्केट अनुकूल नहीं होता 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम की एक खास बात होती कि आपको वो मल्टीपल जगह पे बहुत बार एंट्री देता है, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा जो एंट्री है और जो एग्जिट है इसके बीच का फासला कम हो, मिनट के हिसाब से, समय के हिसाब से। अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ तक भी अगर आप अपना प्रॉफिट को या फिर टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो काफ़ी है, यहाँ तक भी करते तो भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद दूसरा अगर एंट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बन रहा है,
बीच में हमको एंट्री नहीं करना है। मार्केट जब बॉटम लाइन पे पहुंचेगा और यहाँ पे जब सेटअप बनेगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम अगर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका सेटअप ये एक हैमर बना है बिल्कुल बॉटम लाइन पे, और ये आपका एंट्री वाला पॉइंट है। आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब फिर क्या होता है मार्केट में आगे, अब देखिए मार्केट आपको थोड़ा सा आप वेट करते, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। स्टॉप लॉस अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है, आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस काफी मजबूत है, और इसके नीचे 2 कैंडल चाहिए होता है, तो एक ही कैंडल जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपके मन में शक शंका पैदा ना हो। सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो कैंडल के नीचे वाले हिस्से को हम यहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे हमको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन को पूरा फॉलो करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आता है। जैसे एक यहाँ पे कैंडल नीचे आया, एक कैंडल नीचे आया, तो इसके विक के नीचे अब स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ये प्राइस एक्शन ऐसा ही काम करता है, ऐसा ही काम करता है। एक कैंडल का विक नीचे आया, कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, तो इसके नीचे अब आपका एसएल चला जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे जो एक कैंडल क्लोज हुआ, तो एक ही सिंगल कैंडल क्लोज हुआ, तो उसका मतलब है आपका एसएल हिट नहीं हुआ है। हाँ, इसके नीचे अगर अभी 2 कैंडल क्लोज हो जाता तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता। अब यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे काम मिल रहा है, काम आपका बन रहा है। ये हो गया हमारा कॉल साइड की तरफ। अभी इसी चीज को हम देखेंगे पुट साइड की तरफ हमको कैसे दिखाई देता है, कैसे मिलता है। आइए एक एक करके विचार करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल पुट साइड के इस तरफ, जैसे ये बिल्कुल लास्ट जो अपर बैंड है उसको टच किया, तो इस कैंडल के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। धीरे धीरे मार्केट आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल आसपास ही रहा है, फिर एकदम से फिर यहाँ से फिर गिरावट आता है। कुल मिला के आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स मिलते हैं। बात करते हैं कि क्या इसमें एसएल हिट होते हैं, बिल्कुल एसएल हिट होते हैं। ऐसा तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं कि इसमें एसएल हिट नहीं होते, तो यहाँ पे भी आपको एसएल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत प्रिसाइसली यहाँ पर आते हैं और पहले से मनोस्थिति बना रखते हैं कि जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं बस वहीं पे ही अपना सेटअप को वहां पे स्टार्ट करूंगा। अगर मौका नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं बीच में कहीं से एंट्री नहीं करना है, बिल्कुल बॉटम लाइन पे अगर आपका मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कभी छूट भी गया होगा, यहाँ पे भी अगर मिल रहा तो भी चलता है, क्योंकि ये सेंटर से भी अंदर है। आप इसको समझिए, ये सेंटर लाइन एक मन में समझिए कि सेंटर लाइन यहाँ से गुजर रहा तो उसके भी अंदर चला गया, तो बिल्कुल यहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एंट्री कैसे बनेगी, जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बनता। यहाँ तो लगातार ग्रीन बन रहा है, तो जो कोई रेड कैंडल बनेगा तो एंट्री यहाँ से होगी, तो चीजें आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल कम से कम हाफ लाइन के और अंदर चले जाना चाहिए, तब जाके ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको और अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कब हमें एंट्री बिल्कुल करना ही नहीं है, यहाँ पे भी देखिए, हालांकि ये बॉटम लाइन तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर सेंटर लाइन के बारे में विचार करते तो सेंटर लाइन से नीचे है, पूरे बॉटम लाइन तक नहीं भी आया तो भी चलता है। तो ये आपके एक अंदाजे पे रहेगा, लेकिन इस बात का तो कंफर्मेशन आपको करना ही पड़ेगा कि कम से कम हाफ के अंदर रहे। आप अगर देखेंगे तो ये हाफ के अंदर है, ये वाला हाफ के अंदर आ गया, ये वाला भी हाफ के अंदर आ गया, ये वाला भी हाफ के अंदर आ गया, तो ऐसे जगह से ही आपको फिर एंट्री करनी होती है, तब जाके ये आप समय के साथ साथ करेंगे। अच्छा, कभी कभार मार्केट उसके ऊपर रहता है, ये जैसे एकदम से ऊपर है, तो ऐसी जगह पे आपका काम बनेगा नहीं, तो यहाँ से छोड़ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।